हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ये दूसरा वीडियो है। फ़ोटोशॉप के ऊपर मैंने पहला वीडियो बनाया है जो बेसिक आइडियाज़ खाली मैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ कि एग्जैक्टली फ़ोटोशॉप क्या है और फ़ोटोशॉप पे हम क्या-क्या बना सकते हैं, क्या-क्या डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके क्या कितने सारे फ़ायदे हैं। ये सारे चीज़ हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली मेरा ये ट्यूटोरियल बनाने का मेन मकसद ये है कि हम पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाएं, क्योंकि अगर कोई चाहे तो इस ट्यूटोरियल को अच्छे से फॉलो करे और वो एक अच्छा फ़ोटोशॉप डिज़ाइनर बने। कि यहाँ पे हम हर एक तरह की चीज़ सीखेंगे, जबकि आप अगर इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर सर्टिफिकेशन एज वेल। तो उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए, इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों करें। लेकिन मैं थ्योरी से ही स्टार्ट किया हूँ क्योंकि पहले बेसिक थोड़ा आइडियाज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको टूल्स पे लेके चले जाता ये करता, तो मैं पहले थोड़ा सा बेसिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टूल्स के बारे में कि क्या है, कि कैसे होता है। तो आज उसी के ऊपर में मैं 2-3 टॉपिक चूज़ किया हूँ, जैसे लेआउट है, टूल्स है, कलर मोड्स है और आपका रिजोल्यूशन है। ये सारा चीज़ जानकारी होना एक फ़ोटोशॉप और या एक डिज़ाइनर को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलर मोड हुआ, रिजोल्यूशन हुआ, ये सारा चीज़ ये आप और भी टूल्स पे सेम ही होगा। जैसे कि आप मान लो इलस्ट्रेटर सीखते हो या फिर कॉरल ड्रॉ सीखते हो, हर जगह पे होगा, तो ये आप हर एक जगह पे उसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास लेआउट्स के ऊपर में। सो बेसिकली क्या है लेआउट्स? देखिए, लेआउट्स क्या होता है कि जैसे हम फ़ोटोशॉप ऑन करते हैं तो एक पूरा स्क्रीन ओपन होगा। उस स्क्रीन पे ऊपर में मेनू बार होगा, लेफ़्ट साइड पे टूल्स होंगे, राइट साइड पे लेयर्स होंगे, कलर्स मोड होंगे, इन्फो मोड्स होंगे, हिस्ट्री होंगे। सो ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल रहेंगे। तो उसी को हम हाइड एंड शो कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है फ़ोटोशॉप में। आप चाहें तो पूरा ही क्लियर रख सकते हैं, आपको आप चाहें तो हर एक टूल अपने स्क्रीन के सामने रख सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जो भी ज़रूरत पड़े उसको आप सामने रखा कीजिए और बाकी को हाइड करके रखिए। अपने इस ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेआउट्स, देखिए लेआउट्स पे क्या क्या होते हैं। देखिए, टाइटल बार होते हैं, मेनू बार होते हैं, ऑप्शंस बार होते हैं, टूल बॉक्स होते हैं, पेजेस, लेयर बॉक्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। ये मैं जस्ट एक ओवरऑल, क्योंकि ये सब डिफ़ॉल्ट रहता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ कि ये मान लीजिए फ़ोटोशॉप है। देखिए, तो ये मैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हाइड करके रखा हूँ। जैसे आप ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, टूल बार बोलेंगे या टूल बॉक्स बोलेंगे, जो भी बोलिए। ये लेयर्स यहाँ पे है, ठीक है, चैनल्स है, पाथ्स है और ये एक ऑप्शन है कॉल विंडोज़। सो यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको वहाँ पे जाके सिर्फ आपको वहाँ पे जाके हिस्ट्री के ऊपर में सपोज आप सेलेक्ट कर लिए, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हिस्ट्री करके एक पॉपअप बॉक्स आ गई। आपको अगर उसको हटाना है तो बस यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो क्या, चलिए वापस चलते हैं अपना डिस्क्रिप्शन पे और देखिए ये एक्चुअली है कि क्या होता है। देखिए, टूल बॉक्स जहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ये पेज हुआ, पेज कैसे ओपन होता है, क्या है, मैं सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ऑप्शन बार हुआ, ऑप्शन बार से ऊपर में होता है आपका मेनू बार, मेनू बार के ऊपर में होता है टाइटल बार। ये साइड में आपका लेयर बॉक्स हुआ, जहाँ पे आप लेयर पे काम कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक लेआउट जिसका बोलेंगे फ़ोटोशॉप का, ये होता है।
अभी उस लेआउट में टूल्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आप बोलेंगे कि फोटोशॉप का ऑलमोस्ट सारा का सारा टूल्स जो होता है एक ही टूल बॉक्स के अंदर में अवेलेबल है, तो उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज 3 है लेकिन 4 हमने कर दिया, क्योंकि एक सिलेक्शन टूल है, एडिटिंग टूल है, डिज़ाइनिंग टूल है और एडिशनल एक्स्ट्रा जो कुछ है वो मैं दिखाता हूँ आपको आगे। सो सिलेक्शन टूल क्या है, देखिए, जिससे हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको सिलेक्शन टूल बोलते हैं। और एडिटिंग को टूल क्या है, जहाँ पे हम इमेज को एडिट कर सकते हैं, उसको एडिटिंग टूल बोलते हैं। उसी तरह से डिज़ाइनिंग हुआ, डिज़ाइनिंग टूल जहाँ पे हम अपना खुद का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसको डिज़ाइनिंग टूल बोलते हैं। तो ये बेसिक हुआ। आपको मैं एक डिज़ाइन दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने फाइल किया, फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा ऑटोमेटिकली ये सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब मैं कुछ यहाँ पे नहीं अभी करता हूँ, बस छोटा सा एक एग्जांपल दिखाना है आपको। और मैंने ये क्लिक किया, कंट्रोल H कर देते हैं तो ये हाइड हो गया। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ से लेके मैंने एक रिएक्टेंगल कलर लिया, यहाँ से एक बॉक्स में क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, आपका एक पर्टिकुलर एरिया को ये सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, उसी तरह से यहाँ पे जाके लासो टूल ले लेता हूँ, ठीक है, लासो टूल लेके एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर रहा है, तो ये एक सिलेक्शन टूल हो गया। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये ऊपर वाले जो है वो सिलेक्शन टूल है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप एडिटिंग टूल्स भी हैं, उसी तरह से डिज़ाइनिंग टूल्स भी हैं। मैं आपको हर एक का एग्जांपल अच्छे से बताऊंगा, बस अभी आप बेसिक ही आप थ्योरी पे फोकस कीजिए। देखिए, ये टूल्स बॉक्स है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिलेक्शन टूल हुआ, एडिटिंग टूल्स हुआ, डिज़ाइनिंग टूल्स हुआ, और टोटल टूल्स हमारे पास हैं आपका 56। अभी और भी ज़्यादा टूल्स होंगे, ठीक है, लेकिन एक एवरेज 56 टूल्स है, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये हो गया सिलेक्शन टूल, ठीक है, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सारे सिलेक्शन टूल हो गया, ठीक है। ये हुआ आपका एडिटिंग टूल्स, ये सारे से हम एडिट करते हैं, ठीक है। ये आपका डिज़ाइनिंग टूल्स, इससे हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिससे आपको काम करने में बहुत आसान होगा कि कुछ भी सेलेक्ट करना है, आपको समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन, यहाँ से मैं ये सिलेक्शन को उठाया और सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैं ये आपका एडिटिंग उठाया, आपका एडिट कर लिया, तो आप उसके हिसाब से यहाँ से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। टूल्स के बाद हमने आज जस्ट एक ओवरव्यू आपको देना चाहा कलर्स के ऊपर में। से कलर्स जो फोटोशॉप में है 4 मोड्स पे अवेलेबल है। एक होता है बीट मैप, एक होता है ग्रे स्केल, एक होता है CMYK, एक होता है RGB, ठीक है। तो बीट मैप क्या है? बीट मैप जो होता है ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन जो होता है, जिसको हम अप्लाई करते हैं, वो का बीट मैप होता है। सेम ग्रे स्केल जो होता है, ग्रे स्केल में हम लोग ब्लैक, वाइट, ग्रे ये सारा यूज़ करते हैं तीनों को, तो ये ग्रे स्केल में आता है, ठीक है। और ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है RGB और CMYK। RGB जो होता है वो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, और CMYK होता है सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। देखिए, ये एक्चुअली बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन RGB एंड CMYK। तो मेनली डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, कि RGB जो होता है वो आपका एडिटिंग और डिज़ाइनिंग पर्पस होता है, लेकिन जहां हमको प्रिंटिंग करना पड़ता है वहां पे हम CMYK यूज़ करते हैं। क्लियर? प्रिंटिंग के लिए CMYK, एडिटिंग और डिज़ाइनिंग के लिए RGB। बस यही मेन 2 पॉइंट है, और मोस्टली हम लोग हर जगह पे RGB यूज़ करते हैं, जितने भी टूल्स पे वो डिफ़ॉल्ट ही रहता है।
देखिए, रिजोल्यूशन जो है, रिजोल्यूशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द फोटोशॉप, और भी बहुत सारे टूल्स के लिए, जैसे कि आपका इलस्ट्रेटर हो गया, जैसे आपका कोरल ड्रॉ हो गया। हर जगह पे ये रेजुलेशन को आप मिलेगा। ये मिनिमम रेजुलेशन जो होता है आपका 72 पिक्सल्स होता है, px जो होता है आपका पिक्सल्स होता है। उसी तरह से स्कैनर रेजुलेशन जो होता है आपका 300 px होता है। अगर आप प्रिंट रेजुलेशन पे जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम किए हैं। सेम आता है आपका मॉनिटर रेजुलेशन पे कि आपका वो स्क्रीन का साइज़ क्या है, किस हिसाब से रहता है और क्या होता है। तो ये जो कुछ बेसिक्स हैं कि आपका टूल्स क्या है, आपका कलर्स क्या है, आपका रेजुलेशन क्या है, और इसके बाद हम कुछ और आपको शॉर्टकट्स की एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ लेयर्स वगैरह एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ थ्योरी पे अगर मैं आपको अच्छे से आइडिया दे दूं तो आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत आसानी होगी। और आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम ये सारा डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे, आप वहाँ से ये सारे को ले सकते हैं। और अगर आपको और भी ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कीजिए, और मैं वहाँ पे भी आपको आपके कमेंट का कोशिश करूँगा कि आंसर दे पाऊँ। और प्लीज़, मैं अभी स्टार्ट ही किया हूँ ये ट्यूटोरियल, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, और शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस डालना स्टार्ट करूं। क्योंकि मुझे लगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल ये कॉम्बिनेशन नहीं है। अभी तक हर जगह पे हमको सिर्फ प्रैक्टिकल ही मिल रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल इज़ गुड, लेकिन अगर थ्योरी के साथ हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह क्लियर कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द फोटोशॉप ट्यूटोरियल हम आपको जो है कुछ 50 to 60 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो वो क्वेश्चन से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आगे का इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं। और हर वीडियोस पे हम एक एक आपको असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट आप बनाइए। आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और अगर वो इतना इम्पोर्टेंट रहेगा तो उसके ऊपर में एक वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही एक्सप्लेनेशन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। के लिए चलिए, बाय।